प्रिय छात्रों नमस्कार। फ्री ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं एनसीईआरटी विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगा, तो आज मैं 90 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। क्योंकि कुछ छात्रों का ये मानना है कि सिलेबस बदल चुका है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो आएंगे परीक्षा में। तो मैंने पूरे विज्ञान के सिलेबस में से आपको 90 प्रश्न निकाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको पहले याद कीजिए। इसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो ये 20-30 न्यूमेरिकल्स मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इन 90 थ्योरिकल प्रश्नों को याद कीजिए, जो कि आपको आना ही चाहिए। इसके अलावा यदि आप पढ़ लेते हैं तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन 90 प्रश्न कम से कम आपको आना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्नों को देखने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कॉपी पेन लेकर बैठें, ताकि जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूं आप उन्हें तुरंत नोट करें, ताकि आप जाके अपनी गाइड या बुक जिससे भी पढ़ते हैं उसमें टिक लगा के उसमें आराम से याद कर सकें। और ये आपको क्वेश्चन 90 जो प्रश्न है आपको दिसंबर के पहले करना है, ताकि आप बोर्ड में अच्छे से रिवीजन कर पाएं। तो चलिए अब मैं प्रश्न क्रमांक 1 आपको बताता हूं। प्रश्न क्रमांक 1 जो इम्पोर्टेंट है वो है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्यों? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी प्रश्नों को लिख लें और उसके बाद आप इनको क्रमानुसार याद कर लें। तीसरा प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है? उदाहरण सहित समझाइए। चौथा प्रश्न है, अम्ल किसे कहते हैं? पांचवा प्रश्न, पीएच स्केल किसे कहते हैं? छठवां प्रश्न, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हो? सातवां प्रश्न, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, क्यों? आठवां प्रश्न, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन नहीं करता, क्यों? नौवां प्रश्न, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। 10वां प्रश्न, धोने के सोडे एवं खाने के सोडे के दो उपयोग लिखिए। 11वां प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। 12वां प्रश्न, भर्जन से आप क्या समझते हो? 13वां प्रश्न, एनोड पंख किसे कहते हैं? 14वां प्रश्न है, अपर रूपता से आप क्या समझते हो? कार्बन के 2 प्रमुख अपर रूपों के नाम लिखिए। 15वां प्रश्न, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? 16वां प्रश्न, आयनिक यौगिकों का उच्च गलनांक क्यों होता है? 17वां प्रश्न, लोहे में जंग को बचाने के कोई 2 तरीके लिखिए। 18वां प्रश्न है, धातु एवं अधातु में अंतर लिखिए। 19वां प्रश्न, निम्न की परिभाषा दीजिए, खनिज, अयस्क और गैंग। 20वां प्रश्न, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। 21वां प्रश्न, समावयवी एवं समावयवता से आप क्या समझते हो? 22वां प्रश्न, मेथिल क्लोराइड के आबंध निर्माण का उपयोग कर संयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। 23वां प्रश्न, निम्न यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि निम्न यौगिक जो आपकी बुक में यौगिक दिए गए हैं उनकी संरचनाएं चित्रित करना सीख लीजिए, कोई भी आ सकता है। 24वां प्रश्न, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। 25वां प्रश्न, मेंडलीफ की आवर्त सारणी से आप क्या समझते हो? 26वां प्रश्न, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, यह किसने दिया? 27वां प्रश्न, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करते समय कौन सा मापदंड अपनाया? 28वां प्रश्न, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? 29वां प्रश्न, सभी पौधे दिन में प्रकाश में ऑक्सीजन एवं रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? 30वां प्रश्न, स्वयंपोषी एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? 31वां प्रश्न, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? 32वां प्रश्न, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य होता है? 33वां प्रश्न, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है? 34वां प्रश्न, हमारे भोजन में पाचन में लार की क्या भूमिका है? भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? 35वां क्वेश्चन, जाइलम एवं फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? 36वां प्रश्न है,
जल से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाती हैं क्यों? 37वां प्रश्न, एक धमनी एवं एक सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। 38वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पत्तियों में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? 39वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझाइए। 40वां प्रश्न, नेफ्रॉन की संरचना एवं क्रियाविधि समझाइए। 41वां प्रश्न, क्या होता है जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाती है? 42वां प्रश्न, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? 43वां प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? 44वां प्रश्न, पादप हार्मोन क्या है? 45वां प्रश्न, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। 46वां प्रश्न, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। 47वां प्रश्न, निम्न हार्मोन में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। आपकी बुक में जो हार्मोन दिए गए हैं सभी का कार्य याद कर लीजिए। 48वां प्रश्न, प्रजनन के महत्व पर प्रकाश डालिए। 49वां प्रश्न, स्वपराशण एवं परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। 50वां प्रश्न, मुकुलन क्या है? 51वां प्रश्न है, जनन सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इस कथन के पक्ष में 3 कारण लिखिए। 52वां प्रश्न है, डीएनए प्रकृति का जनन में क्या महत्व है? तो ये आप इस तरीके का ये प्रश्न, डीएनए प्रतिकृति में जनन का क्या महत्व है? 53वां प्रश्न है, अनुवांशिकता क्या है? अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं? 54वां प्रश्न है, मेंडल का पृथक्करण नियम समझाइए। 55वां प्रश्न है, गुणसूत्र क्या है? इसके कार्य लिखिए। 56वां प्रश्न है, समजात अंग किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। 57वां प्रश्न है, समवृत्ति अंग किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। 58वां प्रश्न है, संजात एवं समवृत्ति अंगों में अंतर बताइए। समजात एवं समवृत्ति अंगों में अंतर बताइए। 59वां प्रश्न है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? 60वां प्रश्न है, आवर्धन किसे कहते हैं? 61वां प्रश्न है, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हो? 62वां प्रश्न है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो? 63वां प्रश्न है, अवतल उत्तल एवं समतल दर्पण के उपयोग लिखिए। 64वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? 65वां प्रश्न है, वर्ण क्रम किसे कहते हैं? 66वां प्रश्न है, विचलन कोण किसे कहते हैं? 67वां प्रश्न है, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? 68वां प्रश्न है, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? 69वां प्रश्न है, हम वर्षा होने के बाद ही इंद्रधनुष को क्यों देखते हैं? 70वां प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? 71वां प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो? 72वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 73वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष से उत्पन्न होने वाले कारण लिखिए। 74वां प्रश्न है, विद्युत विभव किसे कहते हैं? 75वां प्रश्न है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? 76वां प्रश्न है, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? 77वां प्रश्न है, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में व्यवस्थित करने पर तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। 78वां प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? 79वां प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? 80वां प्रश्न है, दिक् परिवर्तक किसे कहते हैं? 81वां प्रश्न है, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? 22वां प्रश्न है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। 82वां, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। 83वां प्रश्न है, कुछ युक्तियों के नाम बताइए जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है। 84वां प्रश्न है, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं खींचिए। 85वां प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की सूची बनाइए। 86वां प्रश्न है, घरेलू परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। 87वां प्रश्न है, विद्युत फ्यूज क्या होता है? इसकी बनावट का सचित्र वर्णन कीजिए। 88वां प्रश्न है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका सिद्धांत लिखिए। 89वां प्रश्न है, मानव नेत्र बनावट तथा कार्य लिखिए। और अंतिम प्रश्न है, हमें वन एवं वन्य जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये प्रश्न नोट कर लिए होंगे और इसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताने वाला हूं और हिंदी के इंपॉर्टेंट भी बताने वाला हूं। तो ये आपको मैं अलग से कुछ इंपॉर्टेंट केवल प्रश्न ही बताऊंगा और साथ ही साथ आप ये जो है इसको याद कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि कम से कम ये 90 प्रश्न तो आपको याद होने ही चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो आप पढ़ लेते हैं वो बहुत अच्छी बात है, आप एक्स्ट्रा भी पढ़ लीजिए, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करना है। तो इस तरीके से आप विज्ञान की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे और इन 90 प्रश्नों को आप अभी से ही याद कर लीजिए ताकि आप दिसंबर के बाद जनवरी में इनका रिवीजन कर पाएं।
तथा इन प्रश्नों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ उठा पाएं। थैंक यू।